बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेब सर्वर्स के बारे में कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं और इनकी वर्किंग क्या है और इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज़ स्टोर्ड। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके ऊपर वेब कंटेंट स्टोर किया होता है। बेसिकली वेब सर्वर इज़ यूज टू होस्ट द वेबसाइट, बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर्स ऑल्सो सच एज गेमिंग, स्टोरेज, एफटीपी एंड ईमेल। अब वेब सर्वर का क्या काम होता है कि उसने जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उनको होस्ट करना होता है। अब होस्ट का क्या मतलब है कि सपोज करो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और अपने कंप्यूटर पे आप ऑनलाइन हो, तो वेबसाइट आपने समझो कि अपनी मशीन पे वो अपलोड की हुई है एक तरीके से कि दूसरे भी लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। अब आपका कंप्यूटर आप कितनी देर तक ऑन रख सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर्स 24/7 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं वो, और किसी भी टाइम किसी भी जगह से कोई रिक्वेस्ट करेगा आपके वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए, तो वेब सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए वहाँ पर ऑनलाइन मौजूद होगा। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जैसे पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा। वाइल वेब सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है दैट रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फॉर वेब रिसोर्सेज। अब वेब रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है? हम करते हैं अपने लैपटॉप से एज अ क्लाइंट। हम क्लाइंट बन के किसी भी वेब रिसोर्स के लिए जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हमारी जाती है वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारी प्रोप्रिएट जो हमने रिक्वेस्ट जिस चीज़ के लिए की है उसी चीज़ का वो डाटा हमें रिस्पॉन्स में देगा। अब करेंगे बात वेब सर्वर की वर्किंग के बारे में कि वेब सर्वर काम किस तरह से करता है। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट। अभी एक चीज़ में हम मिस कर गए इसके अंदर कि वेब सर्वर जो है वो इस काम के लिए तो है कि वो आपकी वेबसाइट्स को ऑनर रखे और उसके रेलेवेंट जो भी क्लाइंट है उसने अगर कुछ मांगा है तो वो उसे देगा, रिस्पॉन्स करेगा उसके। और इसके अलावा भी कुछ सर्वर हैं जैसे गेमिंग सर्वर, स्टोरेज के सर्वर्स होते हैं, एफटीपी एंड ईमेल्स के सर्वर अलग से होते हैं। तो गेमिंग के सर्वर तो आजकल जो आप गेम खेल रहे हो एक पबजी, तो उसके अंदर भी गेमिंग के सर्वर हैं, डिफरेंट सर्वर्स हैं यूरोप, एशिया। और वहाँ पर जितने जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी आप गेमर्स हो, यूज़र्स हो, वो आप सर्वर सेलेक्ट करते हो कि मैं इस सर्वर के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ। तो आपकी पिंग जहाँ पे सेट आ रही होती है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो कि मैं इस सर्वर पे गेम खेलूँगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ वेब सर्वर है। अब बात करेंगे वेब सर्वर की वर्किंग के बारे में। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन ईदर ऑफ फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। पहला तरीका क्या है, सेंडिंग द फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्टेड यूआरएल। अब क्लाइंट ने क्या करना होता है, अपने ब्राउज़र पे उसने कोई यूआरएल एंटर किया। अब उस यूआरएल के अगेंस्ट जो भी फाइल आएगी वो क्लाइंट को दे दी जाएगी, ठीक है, उसको भेज दी जाएगी डायरेक्टली। अब एक तरीका तो ये है क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय इन्वोकिंग अ स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस। अब दूसरा तरीका ये है कि वो फाइल नहीं बल्कि उसे ट्रांसफ़र की जाएगी, बल्कि कोई स्क्रिप्ट के थ्रू उससे कम्युनिकेट किया जाएगा क्लाइंट से। जैसे हमने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पहले ऐड करनी हो और फिर वो वेबसाइट या वेब सर्वर हमें अपना जो वेब रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करे। तो ऐसे में स्क्रिप्टिंग हमने देखी है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी होती है। तो इसमें क्या है कि डायलॉग्स चलते हैं। डायलॉग्स मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स सर्वर के लिए ज़रूरी हैं, वो पहले वो फिल अप करेगा, उसके बाद क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब ये सिनेरियो है, नीचे एक छोटा सा स्टैटिक डाटा स्टोर है, यहाँ पर एक सर्वर सर्वर हमारे पास। एक बात आपने याद रखनी है कि डेटाबेस और सर्वर बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। मतलब आपका जो डाटा है वो स्टोर है किसी भी डेटाबेस पे,
सर्वर पे भी डाटा स्टोर हो सकता है, लेकिन जो जो बल्क अमाउंट ऑफ डाटा होता है वो सर्वर पे स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि सर्वर ने क्या काम करना होता है कि सर्वर ने फैचिंग भी करनी होती है आपके डाटा की, और उसने प्रोसेसेस भी करने होते हैं। तो एक चीज़, अगर आपको कितना सामान भी पकड़ा दिया जाए और आपको कहा जाए ये टेबल्स पे भी जाके सारे जो कस्टमर्स हैं, सपोज एक होटल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कितने सारी प्लेट्स पकड़ा दी जाएं और फिर आपको ये भी कहा जाए कि दूसरे हाथ से आपने इसको सर्व भी करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। अगर इस तरह अगर हम करें कि एक पर्सन को हम सारी प्लेट्स पकड़ा दें और सिर्फ एक पर्सन को हम इसीलिए रखें कि उसने उस पर्सन से प्लेट्स ले ले के टेबल्स पे सर्व करनी है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वेब सर्वर का काम भी यही है कि वो सर्व करता है क्लाइंट्स को, और डाटा जहाँ स्टोर हम करते हैं वो स्टोरेज होती है हमारी, अलग से डाटाबेस हो सकती है। अगर कम अमाउंट का डाटा है, सपोज अगर प्लेट्स कम है, तो वो वेब सर्वर पे भी हम रखवा सकते हैं ताकि वो क्लाइंट्स को ईजिली कम्युनिकेट कर सके और डिलीवर कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। अब यहाँ पर अगर स्टैटिक वेब पेज की इसने रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने, तो वो उसे स्टैटिक डाटा स्टोर में से मिल गई और उसने उसे HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू वापस कर दिया। तो सर्वर पे HTTP प्रोटोकॉल चलेगा। उसके अलावा अगर कोई चीज़ क्लाइंट ने ऐसी सर्वर से मांगी जो कि उसके पास नहीं थी, तो वो दूसरी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करेगा अपने आप को और उनसे वो चीज़ लेके क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं इस एग्जांपल को। व्हेन क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द वेब पेज, जब वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, द वेब सर्वर सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड पेज, इफ़ रिक्वेस्टेड पेज इज़ फाउंड देन इट विल बी सेंड टू द, अगर उसके पास रिक्वेस्टेड पेज क्लाइंट सर्वर के पास पड़ा है तो वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा और HTTP रिस्पॉन्स करेगा उसको, ठीक है। और अगर उसके पास वो पेज नहीं मिला उसको, तो वो एक एरर शो करेगा जो एरर का नाम है एरर 404 नोट फाउंड। मतलब फाइल अगर उससे नहीं मिलती तो वो ये एरर आपको, अक्सर ब्राउज़र पे आपको ये एरर देखने को मिल जाता है, तो वो ये एरर आपको शो कर देगा। फिर क्या है, इफ़ क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्टेड सम अदर रिसोर्सेज, अगर कुछ और रिसोर्सेज उसने मांगे हैं, देन द वेब सर्वर विल कॉन्टैक्ट टू द एप्लीकेशन सर्वर जो कि साइड में था, एंड डाटा स्टोर टू कंस्ट्रक्ट द HTTP रिस्पॉन्स, और फिर वो उससे एप्लीकेशन सर्वर से वो डाटा लेकर क्लाइंट को HTTP रिस्पॉन्स कर देगा। फिर उसके बाद वेब सर्वर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि वेब सर्वर की हमने वर्किंग देखी अभी कि किस तरीके से वर्क करता है। अब देखेंगे उसका आर्किटेक्चर। वेब सर्वर आर्किटेक्चर फॉलोज द फॉलोइंग 2 अप्रोचेज, 2 अप्रोचेज यूज़ करता है वेब सर्वर। पहली है कॉन्करेंट अप्रोच और सेकंड है सिंगल प्रोसेस इवेंट ड्रिवन अप्रोच। पहले हम देखेंगे कॉन्करेंट अप्रोच को कि कॉन्करेंट अप्रोच क्या है। कॉन्करेंट अप्रोच अलाउज द वेब सर्वर टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। आप देखते हो कि डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को, तो कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जाती होंगी सर्वर्स के पास। तो इस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए सर्वर किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करता है। अगर हम कॉन्करेंट अप्रोच की बात करें तो उसके अंदर साइमल्टेनियसली वो उसे रिस्पॉन्स करेगा और उसके 3 तरीके हैं, मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड और हाइब्रिड मेथड। पहले हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग किस तरह से वर्क करता है। इन दिस स्टेज प्रोसेस इनिशिएट्स सेवरल सिंगल थ्रेडेड चाइल्ड प्रोसेसेस। इसमें क्या होगा कि एक प्रोसेस चलेगा पहले, और वो जो प्रोसेस होगा वो छोटे छोटे थ्रेडेड प्रोसेस जिनको चाइल्ड प्रोसेस बोलेंगे वो क्रिएट कर देगा, उनको स्टार्ट कर देगा। अब जो पहले प्रोसेस था एक मेन प्रोसेस, वो कहलाएगा पेरेंट प्रोसेस, और जो बाकी उसने क्रिएट किए हैं सिंगल थ्रेडेड चाइल्ड प्रोसेसेस उनको बोलेंगे चाइल्ड प्रोसेसेस। तो एंड डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग रिक्वेस्ट टू दीज चाइल्ड प्रोसेसेस, और जो रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चाइल्ड प्रोसेसेस के पास। और फिर जो सिंगल चाइल्ड प्रोसेस होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने सिंगल रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। तो इस सिनेरियो में एक जो पेरेंट प्रोसेस है वो इसको गवर्न करेगा, इसको मोनीटर करेगा कि कितना लोड मेरे पास आ रहा है और मैं आगे जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं उनको कितना लोड प्रोवाइड कर रहा हूँ आगे, ठीक है। और फिर जो दूसरा है मल्टी थ्रेडेड, ये अनलाइक मल्टी प्रोसेस इट क्रिएट्स मल्टीपल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। इसके अंदर
कोई एक मेन प्रोसेस नहीं होगा जो कि छोटे छोटे प्रोसेस बनाएगा, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस क्रिएट हो जाएंगे जो कि डिफरेंट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर सपोज करो 5 रिक्वेस्ट जा रही हैं एक टाइम पे, तो 5 मल्टीपल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे वो, ताकि वो उसे रिस्पॉन्स कर सकें क्लाइंट्स को। अब बात करेंगे हाइब्रिड के बारे में। तो हाइब्रिड जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। और अभी दो चीज़ें हमने पढ़ी, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडेड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास हाइब्रिड। अब इसमें क्या चीज़ होगी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अप्रोचेज। इन दिस अप्रोच मल्टीपल प्रोसेसेस आर क्रिएटेड एंड ईच प्रोसेस इनिशिएट्स मल्टीपल थ्रेड्स। अब देखो यहाँ पे कि हम खसूसियत यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसेस की भी इसमें यूज़ हो रही है और मल्टी थ्रेडेड की भी, कि वो एक प्रोसेसेस जहाँ एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहा था मल्टी प्रोसेसिंग में, एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहा था और वो छोटे छोटे मतलब चाइल्ड प्रोसेसेस बना रहा था। एक प्रोसेस उसे गवर्न करता था और बाकी सारे काम करते थे। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसेस ही स्टार्ट होंगे जैसे कि मल्टी थ्रेडेड में। और फिर आगे मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ होगी कि वो जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो आगे चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट करें। ईच ऑफ द थ्रेड्स हैंडल वन कनेक्शन। अब जो भी एक थ्रेड होगा जो कि चाइल्ड थ्रेड है वो एक कनेक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। यूजिंग मल्टीपल थ्रेड्स इन सिंगल प्रोसेस रिजल्ट इन लेस लोड ऑन सिस्टम रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि सिस्टम के रिसोर्सेज पे लेस लोड बढ़ेगा, मतलब सर्वर पे लोड कम होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वेब सर्वर्स की, जिनके अंदर सबसे पहला लीडिंग जो है, फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोस्ट लीडिंग वेब सर्वर्स। मतलब ये ऐसे वेब सर्वर्स की हम बात करेंगे अब जो कि मोस्ट लीडिंग है और बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। तो ये सर्वर सबसे पहले बात करेंगे अपाची HTTP सर्वर। अपाची HTTP सर्वर जो है मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है या मोस्ट पॉपुलर सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि अभी तक चल रहा है, जो कि अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अपाची वेब सर्वर इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये कैन इंस्टॉल ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये इंस्टॉल कर सकते हैं। 60% जो है ना मशीन्स पे ये अपाची वेब सर्वर अभी यूज़ हो रहा है, अभी के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS जिसे बोलते हैं। तो ये भी हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है जो कि डिफरेंट सर्वर्स में से एक सर्वर है। तो ये इंट्रोड्यूस करवाया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अगर इंट्रोड्यूस करवाया तो इसके लिए वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये बेस्ट वर्क करता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। विंडोज़ हो गई या और माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसके लिए ये बेस्ट वर्क करता है। फिर बात करेंगे लाइट TPD के बारे में। लाइट TPD प्रोनाउंस एज लाइटी is also a free web server that is distributed with the free BSD ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो दिस इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब सर्वर है एक ऐसा जो कि ओपन सोर्स है। ये इसकी खसूसियत ये है कि बाकियों से ज़्यादा फास्ट है। जहाँ पे आपको रैपिड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है वहाँ आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो या इस सर्वर को आप यूज़ कर सकते हो। सिक्योर भी होता है और कंज्यूम्स लेस CPU पावर। लाइट TPD कैन आल्सो रन ऑन विंडोज़, मैक OS X, लिनक्स एंड सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सकता है। फिर है सन जावा सिस्टम वेब सर्वर। सन जावा सिस्टम वेब सर्वर की खसूसियत ये है कि जो मीडियम और लार्ज वेबसाइट्स हैं उनके लिए ये बेस्ट सर्वर है। थ्रू दिस सर्वर इज़ फ्री, दो दिस सर्वर इज़ फ्री, इट इज़ नॉट ओपन सोर्स। ये फ्री तो है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। इट हाउ एवर रनज ऑन विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स प्लेटफॉर्म, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये रन कर सकता है। द सन जावा सिस्टम वेब सर्वर सपोर्ट्स वेरियस लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड, वेब 2.0, और इस तरीके से ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, पर्ल, पाइथन, रबी और रेल्स। फिर लास्ट पे हम बात करेंगे जिक्सॉ सर्वर की। जिक्सॉ सर्वर W
3C सर्वर्स का, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टमेंट, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री एंड कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये रन कर सकता है। जिक्सॉ हैज़ बीन रिटन इन जावा एंड कैन रन और CGI स्क्रिप्ट्स एंड PHP प्रोग्राम्स। तो ये थी हमारी डिस्कशन कॉन्करेंट अप्रोच के बारे में। अब हम एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट सिंगल प्रोसेस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अब सिंगल प्रोसेस इवेंट ड्रिवन बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है कि जिसके अंदर यूज़र के स्टेट को चेंज करने पर ही रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। मतलब कि जैसे हम माउस का क्लिक करते हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए आगे से, तो ये रिस्पॉन्स इस तरीके से वर्क करता है इवेंट ड्रिवन। तो सिंगल प्रोसेस से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर एक ही प्रोसेस होगा। जैसे पिछली टेक्निक में हमने पढ़ा मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेड्स, तो ये सिंगल प्रोसेस पे वर्क करेगा। द सिंगल प्रोसेस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर uses a single event driven server process to perform concurrent processing of multiple HTTP request। अब multiple जो HTTP request आती हैं उनको ये सिंगल प्रोसेस के तौर पर प्रोसेस करेगा। द सर्वर यूजेस नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स टू परफॉर्म एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अब इस प्रोसेस, ये आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करता है कि एक ही प्रोसेस होता है इसके अंदर, सिंगल प्रोसेस टू परफॉर्म ऑल क्लाइंट प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेस होता है जो कि डिफरेंट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है और एक इवेंट ड्रिवन मैनर में करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इवेंट डिस्पैचर है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आएंगे उनको ये इस तरीके से पहले एक्सेप्ट कनेक्शन करेगा, फिर उसके बाद रीड रिक्वेस्ट करेगा कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किस चीज़ की है, और फिर वो फाइल को फाइंड आउट करेगा और फिर इसको रीड करके और सेंड डाटा कर देगा टू द क्लाइंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि वेब सर्वर के बारे में था। आई होप कि आपको इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।